यूट्यूब चैनल सुजाशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और मैं अभी जस्ट नहा धुली हूँ। आज मैं बहुत देर में सो के उठी हूँ, मतलब आपको बता नहीं सकती। संडे है तो मैं आज 10:30-11 बजे सो के उठी हूँ। उसका कारण है कि पूरी रात आजकल नींद नहीं आती है, पूरी रात जागती हूँ मैं और बहुत ज़्यादा मेरी कमर में दर्द होता है। इस टाइम आँख तो मेरी जल्दी खुल गई थी, लेकिन कमर दर्द की वजह से मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो यही हुआ कि आज तो हस्बैंड को नहीं, ऑफिस तो जाना नहीं है, तो आराम से उठो। तो वो भी सोते रहे, मैं भी लेटी रही हूँ। और मौसम आज का कैसे कहेंगे, बंद सा है, अजीब सा। सुबह हल्की सी बारिश हो चुकी है और अभी आपको दिखाती हूँ मैं। कुछ इस तरीके का मौसम है, गीला गीला सा, बंद सा। तो अभी मैं जस्ट बाहर बैठी हूँ, यहाँ जीने के पास में बैठी हूँ। सोचा यहाँ बात कर लें क्योंकि अंदर बाबू टीवी देख रहा है। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी प्रेगनेंसी का चल रहा है 8वां मंथ। और ये जो टाइम होता है, 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी का, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें डेली एक नई मुश्किलें सामने आती हैं। और मेरी बॉडी तो वैसे भी वीक है, मैं इतना कुछ, मतलब मुझे कुछ सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अब क्या कर सकते, चल रहा है जैसा भी। तो मैं नहा धो ली हूँ और नाश्ते में मैंने बनाया था आज बेसन का चीला। तो वो खाया था हम लोगों ने चाय के साथ में, मैंने, मेरे हस्बैंड ने। और दोपहर में सोच रहे, पता नहीं क्यों मेरा बाटी चोखा खाने का मन कर रहा। आजकल यही हो रहा है, मतलब मेरा जो क्रेविंग होती है, जैसे कि 1st ट्राइमेस्टर में होता है ना, क्रेविंग होती है खाने की कि ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है, घर का दाल रोटी सब्ज़ी चावल नहीं पसंद आता। वैसे ही सेम चीज़ें मेरे साथ ये 3rd ट्राइमेस्टर में भी हो रही है कि मेरे को बाहर की चीज़ें अच्छी लग रही हैं और मेरे को ये दाल रोटी सब्ज़ी चावल ये सब नहीं पसंद आ रहा। तो हस्बैंड बोले हैं ठीक है, आज नहीं बनाना घर पे खाना, और वही ले आएंगे तो वही खा लिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि आज थोड़ा बहुत नहीं, सुबह बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो रही थी। सुबह क्या, रात में ही हो रही थी। इस टाइम इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है सोने में। लेफ़्ट साइड सोते हैं तो लेफ़्ट साइड में मैं 5 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं पाती हूँ। राइट साइड में लेटते हैं तो राइट साइड में भी 5 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं पाती हूँ। सीधे अगर सोचो कि दोनों साइड में दिक्कत होती है, थोड़ी देर के लिए होता है कि सीधे लेट जाओ, तो सीधे तो बिल्कुल भी नहीं लेट पाती हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने सुबह मूव लगाया हुआ था, हालांकि मुझे पता है ये मूव से नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी। और उसके बाद में काफ़ी देर बाद नहाया है, क्योंकि मूव लगाने के बाद में फिर उसको ढक के रखते हैं ना। उसके बाद मुझे अभी थोड़ा, मतलब रात के मुताबिक या सुबह के मुताबिक तो थोड़ा सा आराम मिला है। और बाकी मैं आज सोच रही हूँ मैं बना लूँ चुकंदर का हलवा, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता होगा, तो पहले से ब्लॉग देख रहे होंगे मेरा, कि मेरे जो ब्लड है वो काफ़ी कम आता है। ब्लड टेस्ट जब मेरा हुआ था तो ब्लड काफ़ी कम था, तो जिस वजह से मैं कोशिश करती हूँ, हालांकि मुझे चुकंदर पसंद नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हलवा बना लूँ कि वो पक जाएगा। और कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि मैंने लौकी का हलवा बनाया। मैं हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा हो। और आप पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, शायद मैंने बताया भी होगा कि मैं हॉस्पिटल गई थी जब मुझे रिपोर्ट्स दिखानी थी अपनी अल्ट्रासाउंड की। तो डॉक्टर ने मुझे, मतलब थायराइड का और ब्लड, मतलब टेस्ट लिखा हुआ था, ये जानने के लिए कि मतलब कितना है कितना नहीं है, क्योंकि अब आ रही है डिलीवरी का टाइम आ रहा है। तो उससे पहले डॉक्टर देखेंगे आपका ब्लड का अगर कमी है तो वो उस तरीके से सप्लीमेंट, मतलब उस तरीके से मेडिसिन देंगे और सलाह देंगे। तो कुल मिला के हो रही है डिलीवरी की तैयारी। मैं भगवान से मना रही हूँ, मैं कुछ टाइम से कोशिश कर ही रही हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें खाऊँ कि हाँ, मेरा ब्लड जो है वो इंक्रीज़ हो, बढ़े जल्दी से। और तो चुकंदर जो है वो मेरे से कद्दूकस नहीं किया जा रहा। मैं सोच रही हूँ हस्बैंड से करा लूँगी, आज वो घर पे है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज बना लूँ। तो उनसे कद्दूकस करा लूँगी, उसके बाद मैं बना लूँगी। अब आप ये मत सोचना कि कल मेरा ब्लड टेस्ट होना है, मतलब कि डॉक्टर ने लिखा हुआ था जब मैं पिछले वेडनेसडे को गई हूँ। तो हुआ कि अब नेक्स्ट वेडनेसडे को दिखाना, तो सोचा कि चलो उससे पहले करा लेंगे, लेकिन अभी तक मैं नहीं करा पाई हूँ। तो अब कल है मंडे, तो हस्बैंड के साथ जाएंगे। जब वो जाते हैं ऑफिस, उसी बीच में निकलूँगी मैं भी, मतलब साथ में निकलूँगी, तो करा लूँगी।
ताकि ये हो कि दूसरे दिन आ जाएगी उसकी रिपोर्ट्स। और वो वेडनेसडे को, जैसे कि मेरे डॉक्टर हमेशा बैठते हैं, मतलब मैं वेडनेसडे को दिखाने जाती हूँ तो वेडनेसडे को दिखा लूँगी। अब आप ये मत सोचना कि ब्लड टेस्ट कल होना है तो आज चुकंदर का हलवा खाया जा रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मैं पहले से ही बनाने को थी। और होता ना कि तबीयत ख़राब रहती है डेली। बहुत दिन से चुकंदर ला के हस्बैंड ने रख दिए थे ढेर सारे, डेली सोचते थे कल बनाएंगे, नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज संडे है तो आज उनकी हेल्प मिल जाएगी, इसलिए सोच रही हूँ मैं बनाऊँगी। उसके बाद आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी। तो अभी चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, बैठा नहीं जा रहा है। तो जो भी होता है आगे आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोगों के साथ में मैं अपने बेबी बॉय सिम्टम भी शेयर करूँगी। जो आप लोगों का एक कमेंट आ रहा है उसका मैं रिप्लाई भी करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। तो आप लोगों से बात करने के बाद में जब मैं रूम में आई तो हम तीनों लोग यहाँ पे सो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था तो भूख इतना ज़्यादा नहीं था। तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ। यहाँ पे पिलो लगा देती हूँ ताकि बाबू गिरे नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद आप देखिए बाबू भी सो के उठ गया है। अभी यहाँ पे सुसु गया था वो, इसलिए वो नंगू नंगू है और इस वजह से मुझे इसे ब्लर करना पड़ा। तो सो के उठने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लाड़ प्यार होता है बच्चों का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही मैं यहाँ पे इनको पैम्पर कर रही हूँ, थोड़ा सा लाड़ प्यार कर रही हूँ अपने बाबू को। हैंड वॉश कर लो पापा, पापा हैंड वॉश कर लो जल्दी से। मैंगो खाया ना पापा ने। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मुझे थोड़ा सा, आजकल मुझे क्रेविंग होती रहती है कुछ ना कुछ खाने की। तो मुझे खाना था बाटी चोखा। तो हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है खाना मत बनाना। एक्चुअली हम लोग आज देर में सो के उठे थे, इस वजह से हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट है वो भी काफ़ी लेट किया था। उसके बाद में फिर आप लोगों ने देखा कि सो गए थे सब। फिर अभी जब सो के उठे हैं तब हस्बैंड लेके आए हैं। तो यहीं पे मैं बाटी चोखा खा रही हूँ और बहुत यम्मी था। और यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ बाबू को भी थोड़ा बहुत खिलाने का, लेकिन बाद में मैंने उसको दूध पिलाया हुआ था। उसने मैंगो थोड़ा सा खाया था और दूध पिलाया था, वरना तो बाटी वाटी ये सब चीज़ें बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे खूब इंजॉय किया है। तो ये आप देख सकते हैं चुकंदर है, जो कि बीटरूट, जो कि मेरे हस्बैंड से मैंने कद्दूकस करा लिया, क्योंकि मुझे ना बहुत गंदा लगता है कोई चीज़ कद्दूकस करना। और इस टाइम मैं देखती हूँ कि मैं कोई चीज़ अगर जैसे कद्दूकस करती हूँ तो ना थोड़ा सा पेट हिलता रहता है, तो मुझे पेन महसूस होता है, इसलिए मैंने उनसे ही करा लिया। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोगों को बता दूँ, मैं ब्लॉगिंग से पहले मेरा रेसिपी का चैनल था पूजा का कॉर्नर करके, और लेकिन अब बच्चे दो बच्चे हैं तो मैं अभी नहीं संभाल पा रही हूँ, उसको नहीं चला रही हूँ, वरना मैं रेसिपीज़ शेयर करती थी। तो कुछ वीडियोस मैं वहाँ से भी निकाल लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना बीटरूट हलवा कैसे बनाती हूँ। और आई नो बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो मेरे वीडियो देखती हैं, तो मैं इसलिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी बना के खाइए, क्योंकि हेल्दी होता है। और सबसे ज़्यादा तो बीटरूट हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने मतलब अपनी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच देसी घी, मतलब यानी कि घी डाला हुआ है। और आप लोग ऐसे ही बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है। और हेल्दी तो है ही चुकंदर, वो आप सब जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी में अच्छे से कद्दूकस किया हुआ जो चुकंदर है, बीटरूट है हमारा, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब वो थोड़ा सा फ्राई होके थोड़ा कम क्वांटिटी में होने लगा ना, उस वक्त मैंने यहाँ पे फुल क्रीम वाला जो दूध है वो डाला है। आपकी इच्छा है आप दूध से बनाना चाह रहे हैं या नहीं। कुछ लोग बिना दूध के भी बनाते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दूध डाला हुआ है, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इसका। तो अब यहाँ पे आप देखिए दूध हमारा बॉयल होने लगा है। दूध जब अच्छे से बॉयल होने लगेगा और इसकी जब मतलब क्वांटिटी जब कम हो जाएगी, यानी कि हलवा और वो चुकंदर और जो दूध हम लोगों ने मिक्स किया है उसकी अगर क्वांटिटी जब कम होने लगेगी, उस वक्त हमें यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार चीनी डालनी है। आप ये चाहें तो बहुत से लोग ये हलवा गुड़ में भी बनाते हैं, आप अपनी इच्छा अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने तो चीनी में ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ चीनी ऐड कर दिया है। अब चीनी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची डाल रही हूँ,
इलायची पाउडर, इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको ऐसे चलाती रहूँगी, ऐसे पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए, और कुछ टाइम के बाद में हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आई नो इतनी जल्दी हलवा बनकर तैयार नहीं होता है, ये तो मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से बनाया, तो मैं वैसे ही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मुझे एक चीज़ आप लोगों के साथ में और शेयर करने की, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, एक मेरे बेबी बॉय के टाइम में मेरी प्लेसेंटा पोजीशन क्या थी, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक क्वेश्चन और आता है कि बेटी के टाइम में आपकी प्लेसेंटा पोजीशन क्या थी। तो मेरी बेटी के टाइम पे प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर थी। और आई होप कि आप लोगों को आपके सवाल का आंसर मिल गया है, जवाब मिल गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा।